बहुत पुरान बात है। सीतापुर गांव में कालू मल हलवाई रहत रहना। वो बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाई बनावे खातिर सबके बीच में विख्यात रहना। यही वजह से उनकर दुकान पूरे गांव में मशहूर रहल। पूरा गांव उन्हीं के दुकान से मिठाई खरीदत रहल और ऊ और उनका पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनावत रहना। ऐसे मिठाई और अच्छी और स्वादिष्ट बनत रहल। रोज शाम होत उनके दुकान का सारी मिठाई बिक जात रहनी और उनसे उनके बढ़िया मुनाफा होत रहल। वक्त बीतत रहल और कालू मल का मिठाई खूब बिकत रहल। कालू मल जमकर पैसा कमावत रहना। अब उनके मन में और पैसा कमाए का लालच आवे लगल। यही लालच के चलते उनके एक तरकीब सूझल। कालू मल शहर गई ना, वहां से चुम्बक का 2 टुकड़ा लेकर आई ना। वो टुकड़ा के वो अपने तराजू के नीचे लगा देना। अब कालू मल की दुकान पर जौनो ग्राहक आवत रहना, चुंबक का टुकड़ा की वजह से मिठाई का वजन तो पूरा हो जात रहल, लेकिन मिठाई ग्राहकन के कम पहुंचत रहल। ऐसे कालू मल के और ज्यादा मुनाफा होए लगल। ओकरे बाद वो अपनी पत्नी के भी इस तरकीब के बारे में बताइना। सुनो भगवान, जानत हूँ हम अपने तराजू के नीचे एक चुंबक लगैले हैं। ऐसे ग्राहकन के कम सामान मिलेला, लेकिन पैसा हमके पूरा मिलेला। ऐसे हमके और ज्यादा फायदा होता। पत्नी: लेकिन ई तक गलत बात है। आपके ऐसा नहीं करे के चाहिए। तू तब पागल हो। पैसा कमाए के बारे में तू का जानबू। जा अपन काम करा। कालू मल अपने पत्नी का एक बात भी नहीं सुनना, उल्टा उनके डांट भी देना। हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकन के कालू मल धोखा देवे लगना। ऐसे उनकर मुनाफा कई गुना बढ़ गल। एक दिन कालू मल की दुकान पर मोहन नाम का एक लड़का पहुंचल। कालू मल से वो 2 किलो जलेबी खरीदलस। कालू मल भी चुंबक लगाकर तराजू से तोलकर जलेबी दे देना। लेकिन वो लड़का जेकर नाम मोहन रहल, वो जैसे ही जलेबी उठैलस, ओके लगल कि जलेबी का वजन तो 2 किलो से कम है। वो अपन शक दूर करे खातिर कालू मल से कहलस, ये जलेबी हमके कम लगत है, एक दोबारा तोल कर हमके दा। हमरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि हम बार बार तुहार जलेबी तौलत रहब। चला जाए यहां से। कालू मल मिठाई वाले का बात सुनकर मोहन जलेबी लेकर वहां से चल गई ना। अब वो दूसरी दुकान पर गई ना और वहां मिठाई वाला जौन बैठल रहल, उससे अपन जलेबी तोले खातिर कहना। जब दूसरा दुकानदार जलेबी तोलत रहल तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकलल। अब मोहन का शक यकीन में बदल गई। उनके पता चल गई कि कालू मल मिठाई वाले के तराजू में जरूर कुछ गड़बड़ है। अब उस तराजू के गड़बड़ के सबके सामने लाए खातिर खुद एक तराजू खरीद लेना और ओके ले जाकर कालू मल मिठाई वाले के दुकान के पास रख देना। फिर मोहन अपने गांव के सब लोगन के वहां पर इकट्ठा कईना। जैसे ही भीड़ बढ़े लगल, वो गांव के लोगन से कहना, गांव वासियों, आज हम आप लोगन के एक जादू दिखाई। इस जादू देखे के लिए बस आप लोगों के कालू मल मिठाई वाले से खरीदल सामान इस तराजू में एक बार तोले के पड़ी। तब आप लोग देखब कि कैसे कालू मल मिठाई वाले के तराजू में तोलल गई मिठाई दूसरे तराजू में अपने आप कम हो जाले। कुछ देर के बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर मोहन के पास पहुंचना। तो मोहन उनके वैसा ही करके दिखाईना। एकरे बाद कालू मल की दुकान से जे भी मिठाई खरीदलस, सब लोग मोहन के तराजू में तोलकर देखे लगना। सबकर मिठाई 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकलल। इस सब देखकर सभी लोग हैरान हो गई ना। अपने दुकान के पास इस सब कुछ हो देख कालू मल मिठाई वाला मोहन से झगड़ा करे लगना। उन लोगों के बताइना कि मोहन नाटक करत है। आपन बात सही साबित करे के खातिर मोहन कालू मल मिठाई वाले का तराजू लेकर आईना और फिर तराजू में लगल चुंबक निकाल के सबके दिखा देना। बस फिर का भइल, ये देखकर गांव वाला गुस्सा हो गई ना। सब मिलकर लालची मिठाई वाले के खूब पीटे लगना। पिटाई होए के बाद कालू मल के अपने किए पर पछतावा हुए लगल।